हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रतिभा पांडे स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टोरी जोन प्रतिभा में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं कुछ ऐसी ही रोचक जानकारी कि भूलकर भी किसी से उधार में ना लिए 7 चीज़ें हो सकता है भारी नुकसान। ज्योतिष के अनुसार कभी भी कुछ चीज़ें दूसरों से उधार नहीं लेनी चाहिए। ये आपकी आर्थिक स्थिति को भी खराब कर सकती है। कई बार देखा जाता है कि हमारी ज़रूरत की कोई चीज़ घर में मौजूद नहीं होती और हम उसे आसपास के लोगों से या किसी करीबी मित्र से उधार ले लेते हैं। कई ऐसी चीज़ें जो हम उधार लेते समय सोच भी नहीं सकते कि ये ज्योतिषीय कारणों से भी हमारे लिए नुकसानदेह हो सकती है। इनका भविष्य में बुरा प्रभाव पड़ सकता है। दरअसल लोग कोई सामान लेते समय यह नहीं सोच पाते कि ये किसी कारणवश उन्हें परेशानी में डाल सकता है। किसी दोस्त से उधार में पैसे लेना, किसी खास रिश्तेदारों से सुहाग का सामान लेना, घर में नमक या चीनी खत्म होने पर पड़ोसी से उधार लेना, ऐसे न जाने कितनी बार आपने भी चीज़ें उधार लेकर इस्तेमाल की होंगी। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि भूलकर भी आपको यह बताई गई 7 चीज़ों को कभी भी किसी से उधार नहीं लेना चाहिए। आइए जानते हैं ज्योतिर्विद पंडित रमेश भोजराज द्विवेदी जी से जाने उन चीज़ों के बारे में। तो पहला है सुहाग का सामान। यदि आप शादीशुदा हैं तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि कभी भी किसी से भी उधार में सुहाग का कोई भी सामान न लें। ऐसा माना जाता है कि सुहाग का सामान उधार लेने और इस्तेमाल करने से जीवन में दुर्भाग्य आ सकता है। खास तौर पे आपको कभी भी किसी का इस्तेमाल किया हुआ सिंदूर और चूड़ियाँ पहनने के लिए सही नियम उधार लेकर इस्तेमाल न करें। ऐसा करना आपके पति के जीवन में नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। और दूसरी चीज़ें हैं, कपड़े ना लें उधार। शास्त्रों के अनुसार कभी भी किसी और के इस्तेमाल किए हुए कपड़े ना पहने। ऐसा करने से आपको कई शारीरिक समस्याएं हो सकती हैं और ऐसा करना मित्रों के साथ संबंध खराब कर सकता है। और दोस्तों, तीसरी चीज़ है, घड़ी ना लें उधार। ज्योतिष की माने तो कभी भी किसी की घड़ी उधार में नहीं लेनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि किसी दूसरे की घड़ी उधार लेने से अपना समय भी खराब हो सकता है। ऐसा करना आपके जीवन में दुर्भाग्य को न्योता दे सकता है। और चौथी चीज़ है, रुमाल न लें उधार। ऐसा माना जाता है कि कभी भी किसी खास मित्र या रिश्तेदार से रुमाल उधार में नहीं लेनी चाहिए। यदि आप उधार में किसी का इस्तेमाल किया हुआ रुमाल लेते हैं तो लड़ाई का कारण बन सकता है। बिस्तर ना लें उधार। कभी किसी और का भी इस्तेमाल किया हुआ बिस्तर इस्तेमाल में न लाएं। ऐसा करने से पति और पत्नी के बीच रिश्ते में खटास आती है। किसी से भी बिस्तर उधार न लें या आपके घर में दरिद्रता आती है। और छठी चीज़ है, झाड़ू न लें उधार। शास्त्रों में झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक बताया गया है। लेकिन यदि आप किसी दूसरे के घर में इस्तेमाल की गई झाड़ू उधार में लेती हैं और उससे घर की सफाई करती हैं तो ये आपके घर की आर्थिक स्थिति को खराब कर सकता है। कभी भी झाड़ू के टोटके ना तो किसी को देनी चाहिए और ना ही किसी से उधार लेनी चाहिए। और 7वीं चीज़ है, नमक ना ले उधार। अक्सर महिलाएं घर में कोई चीज़ खत्म हो जाने पर पड़ोसी से उधार लेती हैं। नमक और चीनी उधार में लेना एक आम बात है, लेकिन आपको कभी भी किसी से नमक नहीं लेना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि नमक उधार लेने से आप उस व्यक्ति के कर्जदार हो सकते हैं। यदि आप घर की समृद्धि बनाए रखना चाहती हैं तो आपको यहाँ बताई चीज़ों को कभी भी उधार में नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल स्टोरी जोन प्रतिभा को सब्सक्राइब जरूर करें और जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करें। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। और हाँ, नए हैं तो बेल आइकन भी दबा दीजिएगा जिससे इस तरह के नोटिफिकेशन आप तक जाते रहें और हमारा प्रोत्साहन बढ़ता रहे। धन्यवाद दोस्तों।